तेजस्वी यादव का नया वाला एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव वाला एमवाई समीकरण नहीं, यह तेजस्वी यादव वाला एमवाई समीकरण है। जिस एमवाई समीकरण के तहत चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो समीकरण है, जो उनका एक वोट बैंक है, जो कोर बैंक है, उसको ध्वस्त करेंगे तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री का जो 2025 में वो सपना देख रहा है, उसको पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है उसको खत्म किया जाए, उसको अपने तरफ लाया जाए। वहीं चिराग पासवान जो है वो भी एक एमवाई समीकरण बनाए थे, उसको भी ध्वस्त करेंगे तेजस्वी यादव। अब उस एमवाई समीकरण पर तेजस्वी यादव अपना कब्जा जमाने के लिए प्लान तैयार कर लिए हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। एमवाई समीकरण, यह एमवाई समीकरण जो है वो नया वाला एमवाई समीकरण है। तेजस्वी यादव का नया एमवाई समीकरण, यह लालू प्रसाद यादव का एमवाई समीकरण नहीं है, जिसमें यादव और मुस्लिम को मिलाकर एमवाई समीकरण पूरा होता था। लेकिन अब वह एमवाई समीकरण नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम 2010 का वह गणित समझाने का प्रयास करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि एमवाई समीकरण क्या था और क्यों एमवाई समीकरण को अब जो है तेजस्वी यादव बदलने में लगे हुए हैं। 2010 का वो समय था जब आरजेडी के पास मात्र 22 विधायक जीते थे। मात्र 22 संख्या ही आरजेडी के पास थी, बाकी सभी जो है नीतीश कुमार उड़ा ले गए थे। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार एक बार फिर मिले आरजेडी से और उस समय आरजेडी की जो विधायकों की संख्या है वह बढ़कर 80 हो गई। लेकिन 2020 का वह समय जिस समय तेजस्वी यादव ने पूरी राजनीति कमान जो है वह संभाली। तेजस्वी यादव अकेले लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं पूरे, चाहे वो जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, सभी के सामने खड़े थे तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं उस समय तेजस्वी यादव 75 सीट लाने में कामयाब रहे। उस समय की बात है जब लालू प्रसाद यादव का बैनर से उनका फोटो जो है, पोस्टर जो है हटा दिया गया। केवल तेजस्वी यादव के ही चेहरे पर उस समय 2020 में चुनाव लड़ा गया और तेजस्वी यादव ने अपनी जो धमक है उसको साबित किया कि हाँ, मैं बिहार में राजनीति करने के लिए तैयार हूं। यह 2020 की वह तैयारी है, वह रिजल्ट है जो दिखाता है कि वास्तव में तेजस्वी यादव में राजनीतिक क्षमता कितनी है। लेकिन एक और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय चिराग पासवान जो है अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रहे थे। उनकी नई पार्टी थी। चिराग पासवान कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाया और इसका यही कारण रहा कि आरजेडी की जो सीटें हैं वह बढ़ी, वह 75 तक गई। क्योंकि इससे पहले जो 80 सीटें आई थी वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में आई थी, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने 75 सीटें अपने दम पर लाए। लेकिन उसका अगर कारण देखा जाए तो चिराग पासवान का चुनाव में अकेले उतरना था। लेकिन अभी 2025 में सब कुछ बदल चुका है। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का महिला
जो वोटर है उस पर पूरा कब्जा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक जो है वह महिला है, यानी 50% जो आबादी है उस पर नीतीश कुमार का कब्जा है। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो इससे पहले बोल चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव का एमओआई समीकरण जो है वह यादव और मुस्लिम से पूरा हो जाता था, लेकिन हम वो एमओआई समीकरण बना रहे हैं जिसके तहत हर जाति हर समाज के लोग आएंगे, यानी युवा और महिला। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव जब अपना रणनीति तैयार किए तब उनकी रणनीति को देखकर यह लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वह केवल नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान की भी जो तैयारी है उसको भी ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। अब सबसे पहले देखिए, चिराग पासवान ने चर्चा यह चली कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करने जा रहा है, जैसे कि झारखंड में मैया सम्मान योजना चलता है उस प्रकार से यहाँ नीतीश कुमार कुछ घोषणा कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार घोषणा तो नहीं किए, लेकिन तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिया माई बहन सम्मान योजना का 2500 रुपया। जब तेजस्वी यादव के द्वारा घोषणा किया गया कि 2500 रुपया जब हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधे तेजस्वी यादव ने सेंधमारी करने के लिए यह योजना लाया, क्योंकि जानते हैं कि 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है। अगर इस पर कब्जा कर लिया जाए तो चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, 50% जो वोट बैंक है वो अपने तरफ हो जाएगा। इन पर जो है कोई जातीय प्रभाव जो है नहीं चलता है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार का एक कोर वोट बैंक जो है महिलाओं का बना हुआ है, उसको कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे चिराग पासवान हो, कोई तोड़ नहीं पाता है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का जो कोर बैंक है उसको तोड़ने के लिए माई बहन सम्मान योजना लाए। उसके अलावा जो है वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपया करने का ऐलान कर दिए। उसके बाद लगातार जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा कर दिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, जहां पर सरकारें बनी है, कहीं ना कहीं उस सरकार के द्वारा इस प्रकार की लोक लुभावन जो योजनाएं हैं उसके लिए कहा गया है, वहां पे दिया भी जा रहा है इस प्रकार की योजनाएं, जिससे लोग जो है आकर्षित होकर जो है वोट जो है उस पार्टी के पक्ष में देते हैं, और वहीं यहाँ पे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव यह भी कह रहा है, कहा जाता है कि इससे पहले आरजेडी के जो नेता होते थे वो गमछा रखते थे, और कहा जाता था कि एक मूंगफली बेचने वाला भी अगर कहीं आरजेडी का कोई धरना प्रदर्शन या कोई सभा होता था तो वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो आरजेडी के छोटे बड़े नेता थे वो उनसे दबंगई करने लगते थे। और यही कारण था कि एल जो एक कहा जाए वह जो ठप्पा लगा आरजेडी पे, यानी लफंगागिरी का, वह उसी को ख़त्म करने के लिए तेजस्वी यादव ने अब गमछा जो है हटवा दिया है। अब आरजेडी के नेताओं को कहा गया है कि आपको जो है टोपी लगाना है और बैच लगाना है, गमछा नहीं रखना है। यानी पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के समय में जो आरजेडी में चल रहा था उसको बदलने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। वहीं पोस्टर पे अब तेजस्वी यादव का फोटो 2020 में देखा जा चुका है। उसके अलावा अब जो पूरी कमान है वह तेजस्वी यादव के हाथों में है। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी लालू प्रसाद यादव है, लेकिन पूरी कमान जो है अब तेजस्वी यादव के हाथों में है, और तेजस्वी यादव लगे हुए हैं कि किस प्रकार से। अब चिराग पासवान की ही बात करें तो चिराग पासवान भी इससे पहले बोल चुके हैं कि हमारे एमओआई समीकरण में महिला और युवा है। वहीं अब जो है तेजस्वी यादव जिस एमओआई समीकरण का बात कर रहे हैं
उनका भी युवा और महिला को ही MOI समीकरण में रखा है। अब जो है इससे पहले तेजस्वी यादव A to Z की भी बात करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि A to Z की बात करने से कोई खास फायदा नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने अब जो है समीकरण जो है चेंज कर दिया है। अब महिला को शामिल किया गया है, महिला चाहे वो किसी जात की हो, क्योंकि अगर जातीय बात करें बिहार में जिस प्रकार से अगर वोट में देखा जाए तो जातीय समीकरण हावी रहता है, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने अब M के जगह महिलाओं को दे दी है, वहीं Y की जगह जो है युवाओं को दे दिया है, क्योंकि इनमें जो है जातीय जो एक कहा जाए कि हम अपने जात को वोट देंगे तो हम अपने जात को वोट देंगे, वो जो एक लोगों में एक होड़ देखा जाता है वो देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को लगातार जो है फायदा होता है। नीतीश कुमार को महिलाओं का एक जो वोट बैंक है लगातार बना हुआ है और इसको तोड़ पाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी जो समीकरण तेजस्वी यादव तैयार कर रहे हैं, यह एक कहा जाए तो एक चक्रव्यूह के तरह रचना कर रहे हैं, जिसके तहत चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, सभी के समीकरण को एक साथ तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।